नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के फिर से एक बार चहलकदमी पूरे देश के अंदर तेज हो चुकी है। जी हां, किसानों के नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान आता है। जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली लेकर के फिर से हाईवेज के ऊपर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस तमाम जो किसान नेता है राकेश टिकैत की अगुवाई में आज ट्रैक्टर लेकर के फिर से हाईवेज के किनारे उतर चुके हैं। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जिस तरीके से राकेश टिकैत के आह्वान के बाद ट्रैक्टर फिर से सड़कों पर उतर चुका है। एमएसपी की मांग को लेकर के सरकार की घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। राकेश टिकैत का बड़ा बयान इस वक्त आता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने वाले तमाम हाईवे जो है उसके लिंक रोड है उसको जाम किया जाएगा, वहां पर ट्रैक्टर की श्रृंखला बनाई जाएगी। जी हां, जिस तरीके से किसानों आंदोलन को लेकर के संगू बॉर्डर पर बड़ा बवाल मचा, किसान की यहां तक कि गोली लगने से युवा किसान की हत्या भी हो गई। उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है किसान आंदोलन को लेकर के। उसी बीच में राकेश टिकैत का बड़ा बयान आता है। उन्होंने आज 26 तारीख को जिस तरीके से पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया, जगह जगह ट्रैक्टरों से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के किसान फिर से दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन जगह जगह पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोका जा रहा है। चलिए बयान में हम देखते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने इस आह्वान को लेकर के लोगों को आमंत्रित किया, किसानों को आमंत्रित किया। तमाम खबरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी में इस वक्त राकेश टिकैत। राकेश जी, 26 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा पोल थी, तो आज किस तरह की तैयारी है क्योंकि आप ट्रैक्टर सड़कों पर नहीं हैं? देखो, हमने ये कहा संयुक्त मोर्चे ने कि विरोध करने का अपना तरीका है। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया जिससे सरकारें बात सुने, सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। तो ये हमको प्रोग्राम करने पड़ते हैं। जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत का आपने बयान देखा, उस बयान में उन्होंने कहा कि हम श्रृंखला बनाकर के इस तरीके से सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार के कान में कम से कम जू रेंगता रहे। किसान शब्द उन्होंने कहा कि किसान शब्द जो है सरकार के जहन से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि किसान है, उनकी मांगों के ऊपर, एमएसपी के ऊपर सरकार को गारंटी देनी ही पड़ेगी। लगातार प्रदर्शन किसानों का जारी रहेगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से 6 कमेटी सदस्यों का भी नियुक्ति कर दी है किसान आंदोलन के लिए। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये संगठन मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर तमाम संगठनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सारे संगठन मिलकर के एक साथ लड़ाई लड़ी जा सके एमएसपी को लेकर के। तो एमएसपी को लेकर के आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत भी अब एमएसपी की मांग को लेकर के कूद चुके हैं। 6 सदस्यीय टीम बनाकर उन्होंने अलग अलग संगठनों से बातचीत करने के लिए भेज दिया है। तमाम जो किसान संगठन है जो संघू बॉर्डर पे समय प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी संगठनों से बातचीत करके लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश किसान संगठन से किया जा रहा है, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा एक बैनर के तले चाहते हैं कि राकेश टिकैत एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए एमएसपी को लेकर के। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज ट्रैक्टर श्रृंखला बना करके हम प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकारें एमएसपी को लेकर के, किसानों को लेकर के जो उनके मन में भूल है वो ना रह पाए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से इस मामले को लेकर के बहन मायावती की भी बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के समर्थन में बहन मायावती का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जिस तरीके का भेदभाव बॉर्डर के ऊपर किया जा रहा है वो गलत है। किसानों के एमएसपी के ऊपर गारंटी देनी चाहिए। साथ ही बहन मायावती का एक बड़ा ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब थी गन्ना भुगतान सबसे बेहतर हमने किया, सबसे ज्यादा गन्ना के भुगतान और उसकी बेहतर कीमत देने का काम बसपा ने किया था। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां तेज हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार मुखर रही। बहन मायावती ने कहा कि सरकार में अगर वापसी होती है बसपा की तो इनकी एमएसपी के ऊपर सबसे
पहले चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन को लेकर के राजनीतिक गलियारे में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से रखते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी देने की गारंटी हम भी करते हैं अगर केंद्र की सत्ता में आते हैं। तो किसानों से जुड़े हुए आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम यही आ रहा है। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, तमाम बॉर्डर से जिस तरीके की अभी तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि आ रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस दोबारा मुस्तैद हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से कल 2 दिनों से संगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर वहां से बैरिकेड धीरे धीरे हटाए जाने लगे थे, लेकिन राकेश टिकैत का जो आज का कॉल है उसके बाद से फिर से सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और फिर से बैरिकेड लगाए गए और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से अब ट्रैक्टर रैलियों को रोकने का भी जगह जगह प्रयास किया जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत का जो ये आह्वान था एमएसपी को लेकर के, किसानों का जो प्रदर्शन था उसी के समर्थन में था। उन्होंने एमएसपी को मांग को लेते हुए ट्रैक्टर श्रृंखला निकालने की घोषणा की थी 26 तारीख को, जिसके तहत आज देश भर में अलग अलग हाईवेज के किनारे ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई हैं। उसके बाद से किसान आंदोलन फिर से सड़कों पर आ चुका है। तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है किसान आंदोलन, लग रहा है कि केंद्र की सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एमएसपी का दबाव है। 2024 चुनाव से पहले क्या लगता है कि एमएसपी का मुद्दा सुलझ जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में 24 चुनाव मात्र 60 दिनों का जिस तरीके से कम समय बचा है, उसको लेकर के लगातार किसानों का प्रदर्शन और विपक्ष के तमाम दलों, ये बसपा की हम बात करें, बसपा सुप्रीमो की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ जिस तरीके से खुलकर ये लोग समर्थन में आ चुके हैं अब किसानों के, एमएसपी के समर्थन में ये तमाम पार्टियां आ चुके हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव निश्चित तौर पर बनना तैयार हो चुका है। हालांकि किसान आंदोलन अभी 29 तारीख तक जिस तरीके से वार्ता के चलते ठप बताया जा रहा है, लेकिन उसी बीच में आज 26 तारीख को जिस तरीके से राकेश टिकैत के आह्वान पर ट्रैक्टर रैलियां निकाल करके श्रृंखला बनाई जा रही हैं हाईवेज के ऊपर, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स से राकेश टिकैत के द्वारा फिर से केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकी जा रही है। एमएसपी को लेकर के लगातार संघर्ष रहा है। मैं बता दूं, जिस तरीके से 2 साल पहले बड़ा किसान आंदोलन हुआ देश के अंदर 3 कृषि कानून को लेकर के, उसमें राकेश टिकैत ने अगुवाई किया और जिस तरीके से राकेश टिकैत का बड़ा प्रदर्शन 13 महीने चले, उसके बाद केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी को 3 कृषि कानून वापिस लेने पड़े। उसके बाद से ही किसान आंदोलन में से चर्चित हुआ यह चेहरा राकेश टिकैत को द्वारा फिर से एक बार कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सरकार के ऊपर किसानों की मांग को लेकर के लगातार दबाव डाला जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज जिस तरीके से ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई हाईवेज के ऊपर और श्रृंखला बना करके कहीं ना कहीं एमएसपी की मांग को लेकर के भी अब राकेश टिकैत भी मुखर हो चुके हैं। राकेश टिकैत का खुलकर कहना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सरदर्दी बढ़ाती है, क्योंकि अगर राकेश टिकैत धरने पर बैठ जाते हैं तो शायद सरकार को डर है कि पिछली बार की तरह इस बार भी लंबा धरना चलेगा और चुनाव में जिस तरीके से 60 दिन का केवल समय बचा है तो सरकारें भी नहीं चाहेंगे कि कोई बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इसलिए पुलिस प्रशासन में मुस्तैद है। जगह जगह ट्रैक्टर के जो मार्च निकले हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिर से बैरिकेड लगा करके ध्यान रखा जा रहा है कि दिल्ली कूच करने का जो प्लान है किसानों का वो सक्सेस ना हो पाए, क्योंकि अगर दिल्ली एक बार कूच हो जाती है तो कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत किसानों के नेता एक बार खुल करके फिर से एमएसपी के समर्थन में आ चुके हैं और जगह जगह उनके द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं खबरों में। इस तरह की बात चंडीगढ़ हम गए थे, एक संयुक्त मोर्चे की वहां पर मीटिंग थी। हमने 6 मेंबरी कमेटी उसमें बनाई है। 6 मेंबरी कमेटी जो भी किसान संगठन संयुक्त मोर्चे से अलग है उनसे बातचीत के लिए बनाई है। वे अपना बातचीत करें, 6 मेंबरी कमेटी बना दी और जो भी करने आगे कोई प्रोग्राम हो, किसी संगठन को आना हो संयुक्त मोर्चे में, तो उस कमेटी से बात कर सकता है। कौन कौन लोग उस कमेटी में शामिल थे? कमेटी में दर्शनपाल जी है, युद्धवीर सिंह है, उग्रा जी हैं, इस तरह से 6 लोग उसमें, हनन मोल्ला है, तो 6 लोग हैं उसमें। तो ये सब